नमस्कार, जय हिंद साथियों। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच का संपूर्ण अध्ययन करेंगे और जानेंगे कि इसके कितने पार्ट होते हैं और किस पार्ट का मतलब क्या होता है। तो दोस्तों इस क्लास को देखिएगा और यदि आप इस क्लास के अंत तक बने रहते हैं तो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच को जीवन में कभी नहीं भूलेंगे। चाहे नाउन हो, प्रोनाउन हो, एडजेक्टिव हो, वर्ब हो, एडवर्ब हो, प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, इनमें से आप किसी को भी पूरे जीवन नहीं भूलेंगे। पर आपको ये क्लास पूरी देखनी पड़ेगी, तब आप इनको समझ पाएंगे बेहतर तरीके से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते किसे हैं? तो प्रत्येक वाक्य में प्रत्येक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। कैसा होता है? तो प्रत्येक वाक्य में हर एक शब्द का कार्य अलग अलग होता है। इस कार्य के अनुसार शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? तो शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, जिन्हें हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं, यानी कि शब्द भेद। इसका हिंदी रूप होता है शब्द भेद। इसके कितने रूप होते हैं? तो इसके दोस्तों 8 रूप होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो चलिए आगे देखते हैं कि कौन-कौन से होते हैं। तो दोस्तों आप हेडिंग डालिएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच, यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच, और इसके पार्ट कौन-कौन से होते हैं। तो इसके पहला पार्ट हो गया हमारा नाउन, दूसरा हो गया प्रोनाउन, तीसरा हो गया एडजेक्टिव, चौथा हो गया वर्ब, पांचवा हो गया हमारा एडवर्ब, छठा हो गया हमारा प्रीपोजिशन, सातवां हो गया हमारा कंजक्शन और आठवां हमारा हो गया इंटरजेक्शन। ठीक है, तो कितने पार्ट हो गए दोस्तों? तो इसके पार्ट हो गए 8। और साथ में दोस्तों अभी हम आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम इनको एक एक करके समझेंगे कि इसके कौन से पार्ट का क्या मतलब होता है। तो आप दोस्तों पहली आप हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, इसमें क्या लिखेंगे? तो नाउन किसे कहते हैं? तो नाउन होता है किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? तो हम इसी को दोस्तों संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। तो नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, या A noun is a word used as the name of person, place or thing, यानी किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। तो नेम ऑफ पर्सन यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु और किसी, यानी कि एनिमल्स का नाम भी हो सकता है। तो ये सब सारे हमारे किसके अंतर्गत आते हैं? तो ये आते हैं हमारे नाउन के अंतर्गत। तो नाउन में क्या-क्या चीज़ें आ सकती हैं? तो नाउन में हमारा जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो गया, स्थान का नाम हो गया, नदियों के नाम हो गए, पर्वत के नाम हो गए। तो जितने भी वस्तुओं का यदि हम नाम के माध्यम से उनको जानते हैं, जिस भी वस्तु का यदि कोई नाम है, तो वो हमारा संज्ञा के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत? यानी कि हमारा नाउन के अंतर्गत आएगा दोस्तों। ठीक है? जिस किसी भी चीज़ का नाम है, यानी कि हम उसे नाम से संबोधित करते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमारी क्या होती हैं? तो हमारी नाउन्स होती हैं। चाहे आपकी बुक हो गई हो, टेबल हो, चेयर हो, या बाइक हो, कार हो, यानी कि जिसे हम नाम के माध्यम से जानते हैं, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? तो वही सारी हमारी नाउन्स होती हैं। एग्ज़ाम्पल्स के तौर पे अभी मैं आपको बता ही दिया, लेकिन इसमें जो है लिखा है इस पीडीएफ में, तो आप इसको भी देख लीजिए। जैसे राम हो गया, दिल्ही हो गई, एप्पल हो गया, सेब, डॉग हो गया, कुत्ता, यानी कि जिसको हम जानते हैं नाम के माध्यम से, वो सारी चीज़ें क्या होती हैं? तो वो सारी चीज़ें ही नाउन होती हैं। ठीक है? अब प्रोनाउन किसे कहते हैं? तो आप दूसरा जो है डालिएगा और लिखिएगा या समझिएगा कि प्रोनाउन किसे कहते हैं। प्रोनाउन क्या होता है? तो दोस्तों प्रोनाउन वो होता है जो नाउन की जगह ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है? जहाँ पर यदि नाउन का 2 बार किसी भी व्यक्ति का या वस्तु का 2 बार नाम आता है किसी भी वर्ड में, तो हम बार-बार नाम ना लिखने के जो है
वजह से हम ना प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि बार-बार अगर उसी चीज़ को लिखा जाएगा तो उसका अर्थ एक तरह से बिना अर्थ का हो जाएगा या उसका अर्थ जो है अच्छा नहीं लगेगा देखने में भी और पढ़ने में भी। जैसे हम बोल दें कि राजेश दिल्ली गया, फिर बोल दें राजेश वहाँ से अ, बुक्स लाया, तो हम ये जो है इसमें कितना जो है और अगर हम इसी चीज़ को बोल दें कि राजेश दिल्ली गया और वहाँ से वह बुक्स खरीद कर लाया। तो इस शब्द में इतना ही अंतर हो जाता है। तो ये हमारा प्रोनाउन हो गया, तो ये प्रोनाउन होता आखिर क्या है? तो वर्ड इज़ यूज़ ऑफ नाउन यानी कि ये जो है नाउन के शब्दों की जगह जो है प्रोनाउंस यूज़ होते हैं जैसे ही हो गया, शी हो गया, दे हो गया, बी हो गया या फिर इट हो गया और बहुत सारे होते हैं जैसे ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे ये सारे हमारे क्या होते हैं? तो ये प्रोनाउंस होते हैं, ठीक है? अब हमारे आ गया तीसरा नंबर कौन-सा? तीसरा नंबर हो गया हमारा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव किसे कहते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताने का काम करता है, वही हमारा एडजेक्टिव होता है। तो एडजेक्टिव क्या है? जो नाउन और प्रोनाउन दोनों की विशेषता बताने का काम करेगा, वही हमारा एडजेक्टिव हो गया। वर्ड्स दैट डिस्क्राइब अ नाउन यानी कि नाउन या प्रोनाउन की ये जो है दोनों की विशेषता बताने का काम करेगा कौन? तो ये करेगा काम एडजेक्टिव करेगा, ठीक है? जैसे विशेषता क्या हो सकती है? बिग यानी कि बड़ा, हैप्पी खुश, फाइव ब्यूटीफुल, है ना? तो ये विशेषता बताने का काम हमारा एडजेक्टिव करता है और इसी तरह वर्ब हो गया हमारा चौथे नंबर पर। तो वर्ब क्या कहता है? तो वर्ब दोस्तों कहता है कि जब आप किसी भी चीज़ में कार्य करते हैं तो वही हमारा वर्ब होता है यानी कि एक्शन। तो वर्ब इज़ आल्सो डूइंग एंड एक्शन वर्ड यानी कि ये एक्शन यानी कि क्रिया का काम करता है। जहाँ पर भी आपको जो है काम करने का पता चले वही हमारा वर्ब हो जाता है। यानी कि जैसे मैं पढ़ रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ, मैं दौड़ रहा हूँ, जितने भी ये चीज़ें होती हैं, कार्य करने का पता चलता है, वह क्या होते हैं? तो वही हमारे वर्ब्स होते हैं। क्या होते हैं? तो वही हमारे वर्ब्स होते हैं, यानी कि क्रिया होती हैं। अब हमारा 5वां नंबर आ गया हमारा एडवर्ब। अब एडवर्ब का क्या काम है? तो एडवर्ब का दोस्तों क्या काम है? यानी कि ये वर्ब की विशेषता बताएगा, एडवर्ब की विशेषता बताएगा और एडजेक्टिव की विशेषता बताएगा। यानी कि एडवर्ब का क्या काम होता है? ये नाउन प्रोनाउन यानी कि नाउन और प्रोनाउन इनको दोनों को छोड़ करके सबकी विशेषता बताने का काम कौन करता है? तो ये हमारा एडवर्ब करता है। कौन? एडवर्ब करता है। यानी कि नाउन और प्रोनाउन की विशेषता को छोड़ करके एडजेक्टिव की बताएगा, वर्ब की बताएगा और खुद एडवर्ब की यानी कि ये तीनों की विशेषता बताने का काम कौन करेगा? तो ये हमारा करेगा एडवर्ब। कौन? एडवर्ब करेगा। अब प्रीपोजिशन है, तो प्रीपोजिशन का क्या काम होता है? तो दोस्तों प्रीपोजिशन का काम होता है वर्ड दैट शो पोजीशन आर रिलेशनशिप यानी कि ये शब्दों के बीच रिलेशन बताने का, रिश्ता बताने का काम करता है। कैसे करता है? तो दोस्तों ये प्रीपोजिशन क्या होता है? तो प्रीपोजिशन होता है जो शब्द किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के उसका संबंध किसी दूसरे शब्द से बताता है। तो ये हमेशा क्या करता है? नाउन या प्रोनाउन से पहले आकर के ये शब्दों का दूसरे शब्दों के साथ ये संबंध बताने का काम करता है। कैसे करता है? जैसे हम बोल दें कि शी इज इन द रूम यानी कि वह कहाँ है? तो वो बताएगा रूम के अंदर है। तो ये जो इन आया हुआ है, यही हमारा क्या हो गया? तो यही हमारा हो गया प्रीपोजिशन, शी इज़ इन द रूम। और इसी तरह हो गया हमारा कंजंक्शन, तो कंजंक्शन इज़ अ जॉइनिंग वर्ड यानी कि ये शब्दों के जोड़ने का काम करता है। किसका? तो ये शब्दों को जोड़ने का काम करता है। और दोस्तों साथ में अभी हम इनका जो है इन सभी का
एक-एक करके संपूर्ण अध्ययन डिटेल के साथ करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ़ बेसिक इसका बता रहा हूँ कि इसका मतलब आखिरकार होता क्या है। इसके बाद हम जब जाएँगे तो इसको जो है एक-एक करके पूरे डिटेल के साथ ये आठों नाउन हो, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, प्रीपोज़िशन हो, कंजंक्शन हो, इंटरजेक्शन हो, इन सभी का जो है हम एक-एक करके पूरा संपूर्ण डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। तो जो है ये कंजंक्शन क्या होता है? तो कंजंक्शन होता है दोस्तों ये हमारा जॉइनिंग वर्ड होता है, यानी कि 2 शब्दों को जोड़ने का काम इसका करता है ना? ये इसमें लिखा भी हुआ है जॉइनिंग वर्ड्स, और एंड, बट या बिकॉज़ के माध्यम से हम शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं। वो सारी चीज़ें होती हैं जो, तो वो हमारे कंजंक्शन होते हैं, ठीक है? और आ गया हमारा एक कौन-सा? तो इंटरजेक्शन आ गया। इंटरजेक्शन, तो इंटरजेक्शन क्या होता है? तो इंटरजेक्शन होता है दोस्तों जब भी हम किसी चीज़ में विस्मय या जो है किसी चीज़ का ऐसा रूप देखते हैं कि अचानक शॉक हो जाते हैं, है ना? तो ये शौक चीज़ों को बताता है, यानी कि जब अचानक कोई चीज़ हो जाती है जैसे कि वॉव! ओह! हुर्रा! यानी कि जब हम अचानक विस्मय रूप से आ जाते हैं, तो यही हमारे क्या होते हैं? इंटरजेक्शन होते हैं। और साथ में कंजंक्शन मन के तीव्र भावों को भी बताने का काम करता है। इसके साथ ये एक एक्सक्लेमेशन ये मार्क आता है, यानी कि डंडा के नीचे बिंदु होते हैं, तो ये जो है एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। तो हुर्रा! आई वन द मैच, यानी कि आहा! हम मैच जीत गए। तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो अब चलते हैं हम नाउन को समझते हैं पूरे डिटेल के साथ। किसको? तो नाउन को समझेंगे पूरे डिटेल के साथ। नाउन किसे कहते हैं? चलिए देखते हैं। तो नाउन की हेडिंग आप पहली हेडिंग डालेंगे और उसके नीचे लिखेंगे डेफिनेशन, और डेफिनेशन क्या होगी? अ नाउन इज अ वर्ड व्हिच एज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस और थिंग, यानी किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को हम क्या कहते हैं? तो हम इसे कहते हैं संज्ञा। किसी व्यक्ति, स्थान अथवा वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, यानी कि किसी भी वस्तु का, जीव का, या कोई भी ऑल ऑफ थिंग, कुछ भी है, यदि उसका नाम है तो वो सारी चीज़ें हमारी नाउन्स के अंतर्गत आती हैं। फिर जो है नाउन्स के अलग-अलग पार्ट्स होते हैं, वो अलग बात है कि कौन-सा किस में जाएगा, लेकिन सारी चीज़ें हमारी नाउन्स में आती हैं। मैंने आपको पहले ही बता दिया है, कैसे होता है जैसे कि व्यक्ति, हम जैसे व्यक्ति को ले लें तो क्या होता है? राकेश हो गया, रमेश हो गया एंड राधिका हो गई, ये हमारे व्यक्तियों के नाम हैं। तो ये हमारे नाउन्स हो गए। किसी वस्तु का नाम हो गया, तो वस्तु क्या हो सकती है? चेयर हो सकता है, टेबल, चाय, हाउस हो गया, बुक हो गया, ईटीसी, ये सारी चीज़ें जो क्या होती हैं, तो ये हमारे नाउन्स होते हैं। स्थान हो गया, स्थान क्या हो सकता है? जैसे आगरा हो गया, पटना हो गया, प्रयागराज, कानपुर, ये हमारे क्या हैं? तो नाउन्स हैं। नदियों के नाम भी होते हैं, हमारे नाउन्स होते हैं। क्या होते हैं? जैसे गंगा, यमुना, गोदावरी, ये हमारे क्या हैं? ये हमारे क्या हैं? तो नाउन्स हैं। यानी जिन भी वस्तुओं को हम नाम के माध्यम से पुकारते हैं, वो सारी चीज़ें नाउन्स होती हैं। पर्वतों के नाम हो गया, तो पर्वत क्या हो? हिमालय हो गया, अरावली, एल्पस, ये सारे क्या हैं? तो ये हमारे नाउन्स हैं। क्या हैं? तो नाउन्स हैं। और साथ में एक नोट डाल लीजिएगा, आप लिखिएगा, क्रिया से पहले कौन, क्या, किसको, किसने आदि प्रश्न करने पर जो भी उत्तर आए वही हमारी नाउन्स होती हैं। कैसे? जैसे हम बोल दें कि राकेश खाना खा रहा है। अब हम राकेश खाना खाना है ना, तो खाना कौन खा रहा है? तो इसमें हम जब आंसर करेंगे, यानी कि राकेश खाना खा रहा है, तो खाना कौन खा रहा है? तो यहाँ पर आंसर आएगा राकेश हो जाएगा, है ना? कि खाना कौन खा रहा है? तो खाना हमारा राकेश खा रहा है। ये इसका जो है आंसर था। यानी कि जब हम क्रिया से पहले कोई भी क्वेश्चन करते हैं, कौन, क्या, किसे, किसने आदि प्रश्न करने पर जो भी उत्तर आता है वही हमारा नाउन्स होता है। ठीक है? अब नाउन्स के कितने प्रकार होते हैं? तो दोस्तों नाउन के हमारे कितने प्रकार होते हैं? तो हमारे नाउन्स के प्रकार होते हैं 5, यानी कि 5 टाइप्स ऑफ नाउन। ये यहाँ पर जो है थोड़ा मिस्टेक हो गया, संज्ञा लिखा, ठीक है?
तो काइंड्स ऑफ नाउन यानी कि नाउन के प्रकार, तो 5 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो पहला हो गया हमारा प्रॉपर नाउन, दूसरा कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा हो गया मटेरियल नाउन। तो नाउन के कितने प्रकार? तो दोस्तों नाउन के हमारे 5 प्रकार होते हैं। कौन-कौन से होते हैं? तो पहला हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा यानी कि प्रॉपर नाउन, दूसरा हो गया जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन, तीसरा हो गया हमारा कलेक्टिव नाउन यानी कि समूहवाचक संज्ञा, चौथा हो गया भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन, पांचवा हो गया हमारा मटेरियल नाउन यानी कि पदार्थवाचक संज्ञा। अब इनको एक-एक करके समझते हैं कि कैसे-कैसे होते हैं आखिर। तो हमारे ये प्रॉपर नाउन है, ठीक है? ये हमारे कॉमन नाउन है, ये हमारे कलेक्टिव नाउन है और ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गए और लास्ट में हमारे हो गए मटेरियल नाउन, ठीक है? तो जैसे हम किसी का नाम ले लें तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया मीना। अब ये मीना हमारा क्या है? तो मीना नाम है जो है ये प्रॉपर नाउन है यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा है, किसी व्यक्ति का स्पेशल नाम है मीना। और इसी चीज को यदि हम बोल दें गर्ल, तो गर्ल क्या हो गई? ये पूरी लड़कियों की बात हो गई यहाँ पर दोस्तों। तो इसलिए हमारा ये कॉमन नाउन हो गया यानी कि जातिवाचक संज्ञा। गर्ल पूरी गर्ल्स कम्युनिटी की जो है संबोधित करती है और मीना एक प्रॉपर व्यक्ति का जो है संबोधन करती है। इसी तरह राकेश हो गया, राकेश को हम प्रॉपर नाउन कहेंगे और बॉय को हम क्या कहेंगे? तो बॉय हमारा हो गया कॉमन नाउन, ठीक? और इसी तरह मुंबई, अब मुंबई है तो ये प्रॉपर एक सिटी का नाम है, लेकिन क्या है? तो मुंबई है। अगर इसी को हम सिटी बोल दे तो सिटी बहुत सारी होती हैं, है ना? तो सिटी हमारा कॉमन के अंतर्गत आ जाएगा। इंडिया बोल दें तो इंडिया एक प्रॉपर नाउन है, क्यों है? क्योंकि एक जो है नाम है देश का। और इसी के और अगर बोलते हैं हम कंट्री, तो कंट्री बहुत सारी हैं। तो ये जो है अंतर हो गया, कॉमन क्या होता है, प्रॉपर क्या होता है। इसी तरह जैसे कलेक्टिव नाउन हो गया, अब ये समूह की बात करेगा कि जितने भी जो है समूहवाचक चीजें होती हैं, यानी कि जो भी हम समूह के माध्यम से जानते हैं, जैसे हम बोल दें आर्मी, तो ये पूरी आर्मी को डिनोट करता है, यानी कि पूरे आर्मी के समूह की बात करता है। किसकी? आर्मी के समूह की बात करता है। क्यों करता है? क्योंकि आर्मी में किसी व्यक्ति का तो नाम है नहीं। अगर हम उसका किसी आर्मी वाले व्यक्ति का नाम ले लेंगे तो वो हमारा हो जाएगा प्रॉपर नाउन हो जाएगा। और यदि हम बोल दें कि आर्मी, तो आर्मी हमारा क्या है? तो ये समूहवाचक संज्ञा है यानी कि कलेक्टिव नाउन है। इसी तरह टीम हो गया, अब टीम ये भी जो है हमारे किसकी बात करता है? तो टीम भी हमारा जो है किसकी बात करता है? ये भी कलेक्टिव नाउन की, यानी किसी भी चीज की यदि टीम होगी तो वो जो है हमारा कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत आएगा। जूरी हो गई, ये वकीलों का समूह है तो ये वकीलों के समूह की बात करता है। नेवी हो गया, अब नेवी भी जो है पूरे अपने जो है ग्रुप की बात करता है ना? जल सेना की बात करता है। तो इसमें कौन सा है? तो ये हमारा जो है नेवी क्या होता है? तो नेवी होता है हमारा एक ग्रुप होता है, ये पूरे ग्रुप की बात कर रहा है। अब ये भाववाचक संज्ञा, तो यहाँ पर गलत लिखा हुआ है, क्या है? तो भाववाचक संज्ञा होते हैं दोस्तों हमारे। तो भाववाचक संज्ञा क्या होते हैं? जैसे ऑनेस्टी हो गया, ईमानदारी, हैप्पीनेस खुशी की बात हो जाएगी, और ब्यूटी हो जाएगा, एंगर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ऑनेस्टी ऑनेस्टी हो जाएगा, हैप्पीनेस हो जाएगा, और ब्यूटी हो जाएगा, और साथ में एंगर हो जाएगा। ये जो है हमारे किसकी बात करते हैं? तो ये हमारे भाव की बात करते हैं। जैसे हॉनेस्टी हो गया तो ईमानदारी की भावना की बात करता है। इसी तरह हमारा हो गया जैसे हैप्पीनेस हो गया, खुशी के भाव की बात करेगा। ब्यूटी हो गया तो ब्यूटी यानी कि सुंदरता की बात हो जाएगी, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। एंगर हो जाएगा तो एंगर यानी कि क्रोध के भावना की जो है बात करेगा। और इसी तरह मटेरियल नाउन है, तो मटेरियल नाउन क्या होते हैं? जैसे सिल्वर हो गया तो ये मटेरियल है, गोल्ड हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, ये सारे मटेरियल नाउन है। कौन से? मटेरियल नाउन है, यानी कि पदार्थ हैं, है ना? सिल्वर भी पदार्थ है, गोल्ड भी पदार्थ है, आयरन भी पदार्थ है और वुड भी पदार्थ है। तो ये पदार्थवाचक संज्ञा हो गए। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो आप इस क्लास को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, ताकि जैसे ही हम वीडियो अपलोड करें
तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वो महत्वपूर्ण क्लास आप सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।